बहुत स्वागत है आपका। आप IND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं। सबसे पहले IND24 की ओर से आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपके साथ हूं प्रशिता शर्मा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की धूम है। हर कोई मां को प्रसन्न करने में उनकी आराधना कर रहा है तो उपासना कर रहा है। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंद माता की आराधना उपास करने का दिन होता है। किस तरह से मां स्कंद माता को प्रसन्न किया जाए, कैसा मां का स्वरूप है, कैसी विशेष पूजा मां की होनी चाहिए और क्या विशेष उपाय आज के दिन आप कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित विष्णु राजौरिया जी। आपका बहुत स्वागत है IND24 में। जिस तरह से नवरात्र की देश भर में धूम है, हर कोई माँ को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है, आराधना कर रहा है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। स्कंद माता की उपासना आज के दिन की जाती है। विष्णु जी, तो सबसे पहले पंडित जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ का स्वरूप कैसा है, कितनी महिमा है माँ की। स्कंद माता स्वामी कार्तिकेय, जिनको स्कंद के नाम से जाना जाता है जी। उनकी माता होने के कारण, माता तो वही हैं, पार्वती, गौरी, स्वरूपा, जो भी उनके नाम हैं, माता तो एक ही हैं। और भगवान शिव की वो अर्धनांगिनी हैं और स्कंद और गणेश जी की वो माता हैं। कार्तिकेय स्वामी को स्कंद कहा जाता है क्योंकि वो षडानन हैं। उनके 6 मुख हैं। स्कंद की माता होने के कारण, भगवान स्कंद की माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता पुराणों में आया है। देवासुर संग्राम में जब देवताओं की ओर से स्कंद सेनापति बने और उन्होंने असुरों को पराजित किया, तब से भगवती दुर्गा का नाम स्कंद माता जगत में प्रसिद्ध हुआ और पुराणों में उसका उल्लेख प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से 5वीं देवी के रूप में स्कंद माता का नाम स्थापित किया गया। मार्कंडेय ऋषि ने 9 देवियों के विभिन्न नामों से उनको विभूषित किया है। जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति। इस तरह से 9 देवियों के नामों को भगवान भगवती के चरणों की आराधना करते हुए मार्कंडेय ऋषि ने उनके नामों को स्थापित किया है। और मार्कंडेय पुराण में इसका विशेष उल्लेख, देवी भागवत में इसका विशेष उल्लेख किया गया है कि भगवान स्कंद की माता होने के कारण और स्कंद यानी कार्तिक स्वामी के पराक्रम के कारण उनका सारे जगत में स्कंद माता के रूप में उनको पूजित किया गया है। और 5वां दिन उनके लिए विशेष रूप से उनकी आराधना के लिए रखा गया है। पंडित जी, कैसा स्कंद माता का स्वरूप है? स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में शंख और चक्र और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प रहता है। एक हाथ उनका आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है और उनकी गोद में उनके पुत्र के रूप में स्कंद विराजमान रहते हैं, जिनको षडानन भी कहते हैं, कार्तिकेय स्वामी भी कहते हैं। तो यह उनका विशेष स्वरूप है और सिंह पर वो सवार रहती हैं। यह उनका दिव्य स्वरूप होता है, जिसके दर्शन करने मात्र से पुत्रों के कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। और जो नर नारी धार्मिक श्रद्धालु इनकी स्कंद माता की अर्चना करते हैं, उनकी संतति की हर मार्ग पर रक्षा होती है और वो सन्मार्ग पर चलते हैं। निश्चित तौर पर हम 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। हर स्वरूप अपनी शक्ति को प्रकट करता है सभी के सामने। माँ शक्ति की आराधना इसीलिए ही कहा जाता है। पंडित जी, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह आपने बताया जो भी माँ ने धारण किया अपने स्वरूप में, सभी का एक विशेष महत्व होता है। वो महत्व के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, स्कंद माता चतुर्भुजी हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं।
चराचर जगत में 4 पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस 4 पदार्थ पर ही सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इन 4 पदार्थों से ही पंच तत्व बनते हैं और इसी से शरीर बनता है और इन्हीं के लिए वह मनुष्य देह पूरे जीवन पर्यंत कार्य करती है। ये 4 पदार्थ हैं सकल जगत के। तो ये चारों भुजाएं चारों पदार्थ को देने वाली शक्तियां हैं। तो देवी की आराधना करने वाले को, स्कंद माता की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं को चराचर जगत में इन 4 पदार्थों की प्राप्ति बड़ी सुगमता से होती है। तो अभी जो चल रहा है नवरात्रा, इसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। जो चैत्र मास में आते हैं उनको वासंती नवरात्र बोलते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं, लेकिन प्रत्येक नवरात्र में देवियों का क्रम यही निर्धारित है। जैसे शारदीय नवरात्र में है, इसी प्रकार का क्रम अन्य सभी नवरात्र में रहता है। तो जो 4 भुजाएं हैं उनकी, तो मैंने स्पष्ट किया कि चारों पदार्थ को देने वाली हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का तात्पर्य है कि श्रद्धालु अपने सनातन आदर्शों पर सदैव टिका रहे, उसको सनातन शक्ति की प्राप्ति हो, अपनी परंपराओं का निर्वहन पूरी शक्ति से कर सके। ऐसी शक्ति भगवती स्कंद माता उसको प्रदान करती हैं, तो उससे धर्म का कार्य वो पूरी निष्ठा के साथ कर सकता है। दूसरा है अर्थ। अपने जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने आश्रम, समाज, जिस अवस्था में वो निवास करता है, कुछ लोग सदग्रस्त होते हैं, कुछ संन्यस्त भी हो जाते हैं, कुछ वानप्रस्थी हो जाते हैं, कुछ ब्रह्मचारी जीवन में जीते हैं। तो जिस प्रकार की अवस्था में श्रद्धालु है, उसको उस प्रकार से अपने जीवन यापन करने के लिए, साथ में परिवार है तो परिवार को चलाने के लिए स्कंद माता उनको शक्ति प्रदान करती हैं, बल, बुद्धि, विवेक प्रदान करती हैं। दूसरा ये अर्थ का भाव है। तीसरा है काम। ग्रस्त जीवन में जीने के लिए काम का तात्पर्य है जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की उपलब्धता, उसका जीवन आरामदायक रहे। वर्तमान में काम मतलब बहुत उसके आगे अर्थ बदल गए हैं। अब व्यक्ति बहुत विलासिता की वस्तुएं भी एकत्र करता है, लेकिन जो भी उसके जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं और उसके जीवन में विवाह है, संतति है, ये सब काम के अंग हैं। तो भगवती की कृपा से उसको प्राप्त होते हैं, इनका सुख भी उसको प्राप्त होता है। और अंत में होता है मोक्ष। मोक्ष कष्ट का मार्ग है। तो वह भगवती की आराधना में जब लीन रहता है, उनकी आराधना नियमित रूप से करता है, तो उसको सद्गति भी प्राप्त होती है। मोक्ष का तात्पर्य है कि उसको जीवन काल में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता और उसको बड़े आसान तरीके से और बड़े शांतिमय ढंग से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में वो श्री चरणों को प्राप्त होता है और उसकी सद्गति होती है। तो इस तरह से स्कंद माता की जो चारों भुजाएं हैं और उनकी आराधना करने से इन सब की प्राप्त होती है। अब उनका वाहन सिंह है। सिंह जो है वो निर्भयता का प्रतीक है, शत्रु पर विजय का प्रतीक है। तो सिंह पर असवार होकर ऐसी भगवती के दर्शन करने से, आराधना करने पर, तो उस व्यक्ति के हृदय में निर्भयता उत्पन्न होती है, उसको शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपने जीवन काल के समस्त कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ, निर्भयता के साथ कर सकें। स्कंद माता के स्वरूप से हमको ये शिक्षा भी प्राप्त होती है, ये आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उनके गोद में स्कंद कार्तिकेय स्वामी विराजमान हैं और वो षडानन है। तो उस साधक को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। वो अनेक दिशाओं में जाने पर सक्षम होता है, अनेक प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है और नेतृत्व
का गुण नैसर्गिक रूप से उसके अंदर स्कंद माता की आराधना से उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी देवी की आराधना विशेष रूप से बड़े बड़े अनुष्ठानों के रूप में करते हैं। ये प्राचीन परंपरा है और आज भी जो राजतंत्र की हमारे यहाँ प्रणाली है उसमें जो राजनेता संलग्न हैं और आस्थावान राजनेता आज भी भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। वो पूरे नवरात्र में सभी देवियों की अर्चना करते हैं जिनसे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनको प्रगति और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसी कारण उनकी आराधना की जाती है। संतान की बारे में भी इस देवी की आराधना से बहुत शक्ति प्राप्त होती है। संतान की उन्नति होती है, संतान सदाचरण करने वाली होती है, माता पिता की भक्त होती है और शक्तिशाली होती है। तो संतान भी अपने जीवन काल में खूब उन्नति करे, स्कंद माता से इस प्रकार की कृपा भी प्राप्त होती है। ये उनके स्वरूप से जो भी प्राप्त हो सकता है उसके बारे में ये सामान्यता ये उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। निश्चित रूप से अद्भुत स्वरूप है माँ का। अब जिस तरह नवरात्रि में 9 स्वरूपी की माँ की पूजा की जाती है अलग अलग दिन, और पूजा की विधि अर्चना भी अलग अलग होती है। स्कंद माता की विशेष पूजा किस तरह से की जाए, क्या विधि होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात मुहूर्त की। हमारे धर्म में मुहूर्त को काफी महत्व दिया गया है। अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो ये बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, क्या विशेष मुहूर्त होगा और क्या विशेष विधि होगी? देखिए, नवरात्र का पर्व के दौरान वैसे प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद ही अर्चना प्रारंभ हो जाती है। फिर भी शुभ मुहूर्त में जैसे वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न अथवा अभिजीत मुहूर्त, ये 4 मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन देवी जी की आराधना में आप जब भी देवी जी की आराधना प्रारंभ कर देंगे वो स्वतः ही मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कलऊ चंडी विनायकऊ। कलयुग में चंडी यानी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप और भगवान गणेश ये बिल्कुल तुरंत फल देने वाले देवता हैं। इनकी आराधना करने के लिए सबसे पहले साधक को स्वयं बहुत पवित्र होना चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए, स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए। पवित्र स्थान पर घर में करेंगे तो ईशान, आप देखें ईशान दिशा में भगवती की स्थापना जहाँ आपने की है वहीं पूजन अर्चन करेंगे। और जो विधि के विषय में आपने बात कही है तो भगवती की पूजन की विधि राजोपचार विधि होती है। इसमें 65 उपचार होते हैं, तो वो सभी साधकों को संभव नहीं है। राजोपचार राजघरानों में उनकी पूजा होती है, समय भी उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है और उसके साथ विद्वान आचार्य भी लगते हैं। लेकिन सामान्य क्रम में जो साधक अर्चना करते हैं षोडशोपचार विधि से अर्चना करें। षोडशोपचार विधि में भगवती का आसन लगा हुआ है, भगवती अपने स्थान पर विराजमान हैं। जो प्रतिमा आपके यहाँ स्थापित है वही स्कंद माता के स्वरूप में आप उसको माने, अलग से कोई प्रतिमा लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं में वह स्वरूप आप दर्शन करेंगे। और पाद्य, अर्घ, आचमन और मधुपर्क। पाद्य का तात्पर्य है चरणों को धुलाना। अर्घ का तात्पर्य उनके सामने जैसे भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं इस तरह से अर्घ देना। आचमन, भगवती को आचमन कराने की कल्पना करना और फिर उनको स्नान कराया जाता है। अगर धातु की प्रतिमा है, काष्ठ की प्रतिमा है तो आप स्नान करा सकते हैं, और मृत्तिका की प्रतिमा है तो आप सामने प्रतीकात्मक जल छोड़कर स्नान करा सकते हैं, चरणों में जल चढ़ा सकते हैं। स्नान के उपरांत उनको मधुपर्क में दधी, घृत और मधु तीनों चीज़ें एक साथ एक पात्र में, जो पात्र मिट्टी का हो सकता है या धातु का हो सकता है, मधुपर्क अर्पित करें। इसके उपरांत अगर स्नान योग्य प्रतिमा है तो पंचामृत से उनको स्नान कराएं।
स्नान कराने के बाद में शुद्धोदक स्नान करा के अपने स्थान पर उनको अच्छे से पोंछ कर साफ करके विराजमान करें। फिर उनको वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण के उपरांत वस्त्रोपवस्त्रम हो गया। इसके बाद में रक्त चंदन उनके मस्तक पर केसर चंदन या रक्त चंदन का तिलक करें। चंदन के उपरांत अक्षत अर्पित करें। फिर पुष्प मालाओं से सुसज्जित करें। पुष्प रक्त कनेर, जायसोन के पुष्प, गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प, जो रक्त मतलब लाल रंग के जो पुष्प होते हैं वो स्कंद माता को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे पुष्पों को अर्पित करें। पुष्पों के उपरांत अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, ये वस्तुएं उनको अर्पित करें और मूर्ति को, प्रतिमा को सुसज्जित करें। इसके उपरांत धूप, सुगंधित धूप एक पात्र में कंडे जलाकर रखें। उस पर गूगल, चंदन का पाउडर, कपूर काचरी, आमी हल्दी, दारू हल्दी, इस प्रकार से अनेक प्रकार की छाप छबीला, गोलक मुंडी, ऐसी चीज़ों की सामग्री बनाकर रखें। उस सामग्री को आप छोड़ें तो उससे धूप आच्छादित होगी। धूप का जो धुआं निकलेगा वो इतना सुगंधित मय वातावरण को सुगंधित कर देगा, साथ ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो जो बाज़ार में धूप बत्ती मिलती है उसमें कई बार मिलावट भी होती है और पता नहीं क्या क्या उसमें मिला के तो वातावरण बिगड़ भी सकता है। लेकिन सुगंधित धूप इस तरह से आप कंडे पर अग्नि उत्पन्न करके और अपने घर में पाउडर बनाकर उसको छोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव। उसमें गूगल का प्राधान्य रहता है, गूगल आवश्यक होता है। तो धूप देकर फिर दीप का दर्शन कराएं देवी जी को। धूपम फिर दीपम, दीप दर्शन के बाद में हस्त प्रक्षालन करके फिर घर में बना हुआ लपसी का भोग देवी जी को अर्पित करें। बाजार के भोग की आवश्यकता इसमें नहीं है। घर में बना हुआ लपसी या हलवा स्कंद माता को अत्यंत प्रिय है कि वो अपने बेटे को सबसे पहले खिलाती हैं। स्कंद को मतलब कार्तिक स्वामी को भी वह भोग अत्यंत प्रिय है। भोग अर्पित करके आचमन करें। फिर भगवती के चरणों में तांबूल एक पात्र में लेकर तांबूल लगाकर उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, तांबूल बनाकर पूरा बीड़ा बनाकर तांबूल अर्पित करें। तत्पश्चात कदली फल, केले के फल एक साथ कम से कम पूरा गुच्छा भगवती के सामने कदली फल अर्पित करें और द्रव्य दक्षिणा श्रीफल के साथ अर्पित करें। तत्पश्चात देवी जी की 5 बत्तियां या 5 दीपक रखकर और कर्पूर से उनकी निरंजन आरती उतारें। कम से कम 11 बार 21 बार उनकी आरती उतारनी चाहिए। तत्पश्चात संकीर्तन करें। भगवती की आराधना में संकीर्तन, देवी जी के स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो भी आपको संभव है, दुर्गा चालीसा या दुर्गा जी के कोई स्तोत्र, 108 नाम उसमें दिए हैं दुर्गा सप्तशती में, उनका भी पाठ कर सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर सकते हैं। नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। इन मंत्रों से देवी जी की आराधना करें और पुष्पांजलि करें, प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार से देवी जी की अर्चना, स्कंद माता की अर्चना करने से श्रद्धालु को असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। जो मैंने कहा था 4 पदार्थ, वो 4 पदार्थ भी उसको जीवन काल में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इस विधि से अर्चना करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने विधि बताई पूजा की। ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैं कि जब देवी जी की बात होती है तो श्रृंगार की भी बात होती है। श्रृंगार भी हम देखते हैं, माता की प्रतिमा जहाँ स्थापित की जाती है अलग अलग स्वरूपों में उनका श्रृंगार किया जाता है। स्कंद माता का श्रृंगार करने की अगर बात की जाए तो कैसे किया जाए, कौन से रंग का वस्त्र उन्हें पहनाया जाए? रक्त वर्ण के वस्त्र अत्यंत प्रिय होते हैं उनको। स्कंद माता को लाल रंग की चुनरी और जो भी उनके आभूषण होते हैं उसमें देवियाँ ज़्यादा विज्ञ होती हैं, जानकार होती हैं, तो उनको पूरे 16 श्रृंगार वो करा सकती हैं। लाल रंग के वस्त्र उनको अवश्य धारण कराएं। रक्त चंदन ही उनको अर्पित किया जाता है या केसर युक्त चंदन जो कि लाल रंग का हो जाता है, वो उनके मस्तक पर धारण कराया जाता है।
तो लाल रंग माँ को प्रिय है, जैसा कि पंडित जी ने बताया। विशेष पूजा की विधि यहाँ पर पंडित जी ने बताई। ऐसा कोई विशेष उपाय जिसको करने से माँ प्रसन्न हो जाए पंडित जी? देखिए, अब बहुत कुछ जो ना कर पाएं तो एक पात्र में मधुपर्क रखें, मधु रखें, और एक पात्र में लपसी या हलवा शुद्ध ताज़ा मेवा युक्त बनाकर उसमें केसर डालकर भगवती को अर्पित करें और श्रीफल के साथ लाल रंग की माला उनको 108 पुष्पों की पहना दें तो मनोवांछित फल प्राप्त होगा। ये विशेष उपाय है। बिल्कुल। ऐसी कोई पूजा या ऐसी कोई चीज जो हमें नहीं करनी है, जिसे करने से पूजा में हमें बचना है? देखिए, हमेशा श्रद्धालु को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रसंग क्या है। इस समय जो आवश्यकता है उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। पूजन अर्चना में देखिए, व्रतोपवास आप अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार करें, लेकिन पूजन अर्चन पहले करें, इसके बाद ही व्रत का पारायण करें। सत्य भाषण करें, सत्यमय आचरण करें। कोई भी शब्द अपने मुख से ऐसा कोई शब्द उच्चारण ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो। सात्विक विचारधारा रखें। तात्पर्य यह है कि सात्विक विचारधारा रखें, सात्विक आचरण करें, आचार विचार में शुद्धता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह से देवी की अर्चना करनी चाहिए, अन्यथा आपकी अर्चना से आपको नुकसान भी हो सकता है। इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। और देवी शक्ति जो कि चराचर जगत में व्याप्त है, प्रत्येक नारी का सम्मान करें। अपनी बहू, बेटी, माता, दादी, जो भी शक्तियां हैं, ये सब शक्ति के स्वरूप में होती हैं, इन सब का सम्मान करें। कोई विशेष मंत्र जो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के लिए हो, उसका उल्लेख करने से माँ प्रसन्न हो और लाभ मिले लोगों को? देखिए, 9 देवियों के लिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवार्ण मंत्र कहलाता है। इसमें ऐं जो है महाकाली का बीज है, ह्रीं जो है महालक्ष्मी का बीज है, और क्लीं महासरस्वती का बीज है। तो जितनी भी ये 9 देवियां हैं, ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती समन्वित रहती हैं, और दुर्गा का ये विभिन्न 9 स्वरूप हैं। तो सर्वोत्तम ये है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का, नवारण मंत्र का आप नित्य प्रति पाठ करें, जप करें। जितना आप संख्या कर सकते हैं, कम से कम 108 बार अवश्य करें। तो ये मंत्र ऐसा है जो सर्वसाधारण को आसानी से उपलब्ध है, याद भी हो सकता है। अन्य मंत्र भी, स्कंद माता के बड़े बड़े स्तोत्र भी हैं, लेकिन उनको श्रद्धालुओं को करना उतना संभव नहीं है, और इसलिए नवारण मंत्र का पाठ अवश्य करें, तो इससे स्कंद माता तुरंत प्रसन्न होगी। तो पंडित जी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आज नवरात्र का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता की आराधना, पूजा की जाती है, कैसे आपको पूजा करनी है, क्या विशेष विधि है, माँ का स्वरूप कैसा है और क्या करने से बचना है, और कौन से मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो उससे विशेष लाभ आपको मिलेगा, ये तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक